चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आवाज वगैरह मिल पा रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। आ रही है? और देख सकते हैं कि आपकी करंट जो आपकी यूपी की जो आपकी जनगणना है या भारत की जनगणना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का ही पक्का मिलने वाला है। ठीक है ना? तो इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। बाकी आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत अच्छा होगा आप लोगों का। ठीक है ना? बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, कंसंट्रेट आपको बना के रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद इनमें से कौन सा है। चलिए, जवाब देना है। जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो आपका इनमें से कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी ये है आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो आपका है, इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है दोस्तों। आपका आंसर बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता क्या है? पुरुष साक्षरता दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी है? तो दोस्तों याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 77.3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु अनुपात कितना है? चलिए शिशु अनुपात पूछा गया है, और जब शिशु अनुपात पूछे तो आपको क्या बताना है? शिशुओं का अनुपात जो आपका है लिंग अनुपात में, तो आप कहेंगे सर जी 902। कितना है? 902, अर्थात 1000 अगर यहाँ पर बालक हैं तो या 902 बालिकाएं हैं, तो आपका आंसर बनेगा आपका भी नंबर 902 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने परसेंट है? तो महिला आबादी कुल आबादी के कितने? 48% है। कितना? 48%। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार जो तीसरा स्थान आपका है, यहाँ पर याद रखिएगा सिख धर्म। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना, जो आपका आईएमपी है? चलिए, यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 6 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, 912 है ना, 1000। मतलब 912 महिलाएं हैं, 1000 आपके पुरुष हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? बिल्कुल स्टार लगाइए, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। सर्वाधिक जनघनत्व जो आपका है ये आपके कहाँ का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जनघनत्व? जनघनत्व मतलब हो गया एरिया कम है लेकिन लोग बहुत ज्यादा ठसे हुए हैं, है ना। ये दोस्तों आपका गाजियाबाद, इसका आंसर बनेगा ए नंबर है। गाजियाबाद का जो जनघनत्व है आपका सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता जो आपकी कहाँ की है? उच्चतम साक्षरता जो आपकी है वो आपकी कहाँ है? सभी को बताना है। गुड मॉर्निंग है भैया, गुड मॉर्निंग है। चलिए देखिए, जो आपका उच्चतम साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की है। कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की आपकी साक्षरता सबसे ज्यादा है। लेकिन जब ऑप्शन में साक्षरता वाले पहला नंबर इसका नहीं है तो आपका दूसरा नंबर इसमें किसका आ जाएगा? तब भैया इसमें से कौन सा आ जाएगा? बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, आपका कानपुर नगर। क्या हो जाएगा? कानपुर नगर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना। जब आपको गौतम बुद्ध नगर पहला स्थान ना दिया हो ऑप्शन में तो आपको कानपुर लगाना है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के बाद नाम आता है यहाँ पर आपके कानपुर का। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 2001 और 2011 की अवधि में प्रदेश में जो जनसंख्या का वृद्धि हुई है वो कितना परसेंट आपकी हुई है? मतलब जिसे बोलते हैं 10 की वृद्धि। क्या बोलते हैं? 10 की वृद्धि। तो 10 की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर डी 20.22। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अब यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। अब आपके पास मिल गया है, अब आपको कानपुर नहीं लगाना है, क्योंकि हमने कहा ऑप्शन जो आपका दिया उसके अनुसार लगाना है। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर आपका जो आंसर है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर रामपुर होता तो हम लोग वहां पर पहुंचते माइनस में, अर्थात कह सकते निगेटिव में, अर्थात कमजोर वाले में। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का यहाँ पर अवरोही क्रम आपसे पूछ लिया है। अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, फिर इटावा। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा, गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है?
अभी अभी हमने बताया था कि बालिकाएं कितनी हैं, 902 हैं, और बालक कितने, 1000 हैं, है ना। मतलब अंतर यहाँ पर देखा जाए तो आप देखेंगे कि 98 यहाँ पर अंतर आपका चल रहा है। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो राइट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी नंबर महोबा, है ना। महोबा, या देखिए महोबा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगर सबसे ज्यादा पूछ ले सबसे ज्यादा कहां पर है तो क्या बताएंगे आप लोग, चलिए अगर पूछ ले सबसे ज्यादा कहां की है तो क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे सर जी प्रयागराज की है। कहां की है, प्रयागराज में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, तो आपके महोबा में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता कहां पर है ये आपको बताना है। तो सबसे कम महिला पढ़ी लिखी कहां पे हैं, तो दोस्तों याद रखिए आपके रामपुर में। कहां पर, आपके रामपुर में सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछ ले, सबसे ज्यादा पूछ लेता तो आप कानपुर नगर लगाते। कहां पर, कानपुर नगर में महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है। अब यहाँ पर साक्षरता जिला पूछा है तो आप क्या बताएंगे, चलिए खुश रहिए भैया, आशीर्वाद हमारा आप सभी के साथ है। एग्जाम में आराम से जाइए, कोई टेंशन के बिना टेंशन के जाइएगा, ठीक है ना। देखो भैया सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है, आप कहेंगे सर जी गौतम बुद्ध नगर। आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। तो अब देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो जनपद आपका है कौन है, हमने कहा सर जी ये है आपका प्रयागराज। कभी कभी ग्रामीण दे देता है कि ग्रामीण कहाँ का है, तो बताना है कि ग्रामीण जनसंख्या में भी सबसे ज्यादा आपका कौन है, प्रयागराज ही है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या बताना है। 10 लाखी नगरों की आपको बताना है, इसमें से क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 10 लाखी नगरों की संख्या यहाँ पर 7 है। तो कितने, 7, यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। चलिए अब आपसे जब पूछे सबसे कम साक्षरता, देखो पहला तो आपने पढ़ा सबसे ज्यादा कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में आपकी है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा है। लेकिन सबसे कम कहां पर है, तो आपको बताना है श्रावस्ती में सबसे कम है, याद रखिएगा। रामपुर में महिलाएं जो आपकी हैं सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। यहाँ पर जो श्रावस्ती है इसमें से साक्षरता दर आपकी सबसे कम है। ऑप्शन मैंने आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। किस राज्य की जनसंख्या पूछा है तो आप कहेंगे सर अब जनसंख्या जब बात की है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो आपकी है वो कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी 67.68% है। ये दोस्तों भारत की जनगणना के अनुसार आपका है यूपी में, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। अब यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या लगा दिया जाए। हमने कहा इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अर्थात यहाँ पर बाद वाला आंसर लगाना है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा क्योंकि इलाहाबाद तो नहीं दिया है। जब इलाहाबाद नहीं दिया है तो भैया आपको आना है यहाँ पर गाजियाबाद में आना है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद इनमें से कौन सा है। तो साक्षर जनपद कौन सा है, अब आपको मिल ही चुका है। अब जब मिल चुका है आपको बी नंबर उसके पहले वाला, तो आप भी लगा दीजिएगा। बाकी आपके सामने देखो दिया गया है कि 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो कुल जनसंख्या इतना है, मतलब देश की कुल जनसंख्या का 16.6% आपके उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो देश में सभी राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश, है ना, देखा जाए राजस्थान, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के बाद चौथे स्थान पर आपका आता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 7.3% आपका है। अब यहाँ पर देखो अगला दिया है कि देश की कुल शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान यहाँ पर इसका आता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है जो कि डायरेक्ट आपको पढ़ना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले में हमने बताया, पहला आपका देखिए कहां पर, प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर आपको गाजियाबाद। बस 3 आपको रट लेना है। अगर पूछे न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन हैं तो सबसे पहले बताना है महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। ये तीनों को एक साथ नोट कर लेना है, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है भैया 2001 से 2011 जनगणना के दौरान जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर रही है ना, वो आपकी 20.22 आपकी रही है, जबकि देश में रही अपने भारत की रही है 17.2। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो कि दिया गया है आपका डाटा कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य कौन हैं। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्यों में से
पहला गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर आपका श्रावस्ती, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर देखिए न्यूनतम की बात करता है तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कहाँ हुई है, कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत हो जाएगा। 3 पॉइंट नोट कर लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले। सर्वाधिक जनघनत्व जब पूछे तो आपको गाजियाबाद नंबर 1 में, फिर वाराणसी, फिर आपका लखनऊ, ये 3 आपको याद रख लेना है जो कि आपके सर्वाधिक जनघनत्व वाले हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया न्यूनतम जनघनत्व बताना है, तो न्यूनतम जनघनत्व वाले में सबसे कम जो आपका जनघनत्व कहाँ का है, ललितपुर का है, फिर सोनभद्र है, फिर हमीरपुर हो जाएगा। ये 3 पॉइंट आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है प्रदेश की साक्षरता। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 67.7% है। अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिलों में पहला आपका किसका नाम आया, तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है, फिर आपका गाजियाबाद है। जैसा आपसे कुछ ऑप्शन दिया हो वैसे आपको आंसर मानना है। यहाँ पर अगला न्यूनतम साक्षरता वाले में तो आप कहेंगे न्यूनतम कहाँ पर है, श्रावस्ती में, फिर बहराइच, फिर आपके बलरामपुर। तो आपको ये याद रखना है, श्रावस्ती वाला जरूर याद रख लेना, कम आपकी श्रावस्ती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जो आपके 5 जिले। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर आपके गाजियाबाद। यहाँ पर देखा जाए तो न्यूनतम में क्या बात करेगा, तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बदायूं ये आपके पुरुषों का है, जबकि महिलाओं में रामपुर आपका है न्यूनतम में। महिलाओं में न्यूनतम कहाँ पर है, रामपुर का है। देखिए सर्वाधिक महिला पढ़ी लिखी कहाँ की हैं, तो आप कहेंगे सर जी कानपुर नगर की हैं, फिर लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया की। वहीं पर देखा जाए अभी हमने बताया कि भैया न्यूनतम महिला साक्षरता यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर होना चाहिए, आपका न्यूनतम महिला साक्षरता आपका श्रावस्ती दिया है, रामपुर, बहराइच और बदायूं। इस चीज को जरूर यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। वैसे रामपुर आपका होना चाहिए था, लेकिन फिर भी शायद डाटा में हो सकता है हमारे दिमाग में ना यहाँ डाटा आया हो, है ना। इस बात को जरूर याद रखिए, इस बार इसको जरूर देख लीजिए, सर्च कर लीजिएगा। वैसे बागपत पढ़ने को मिलता है, शायद ऑप्शन ना होता रहा हो तो आपका बागपत रहता हो, ठीक है, सॉरी रामपुर आपका रहता हो। तो इस डाटा को एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला देखो दिया गया है यहाँ पर लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करते हैं तो देखा जाए तो आप कहेंगे सर 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। किसका है, उत्तर प्रदेश का 912 है, जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए लिंगानुपात वाले 5 जिलों में जौनपुर है ना नंबर 1 में, फिर आजमपुर, फिर देवरिया हो जाएगा। और वहीं पर देखा जाए न्यूनतम में कौन है, गौतम बुद्ध नगर, फिर इसके बाद यहाँ पर बागपत या हमीरपुर, 2 आप कर सकते हैं, नंबर 1 आपको लगा लेना है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर हो जाएगा। और इसके बाद देखा जाए यहाँ पर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में तो आपका श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी ये आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो आपके प्रयागराज में, फिर आजमगढ़ में है, ठीक है ना। ग्रामीण जनसंख्या पूछा गया है। न्यूनतम अगर पूछे तो गौतम बुद्ध नगर में है ना न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है, फिर आपका महोबा हो जाएगा। 2 पॉइंट आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी आपकी बच्ची भारत की जनगणना में कि भैया भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य। तो आप कहेंगे सर जी न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य में देखिए सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, जबकि आपके भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे जनसंख्या है ना। तो देखिए भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश में आप कहेंगे दिल्ली में सबसे ज्यादा आपकी जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेशों में। न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव में आपकी जनसंख्या कम आपकी है। वहीं पर दोस्तों सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर पूछा है मेघालय में। देखिए सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले में मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। वहीं पर देखा जाए आपसे यहाँ पर कह रहा है क्या सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश में, इसके ऊपर वाला पॉइंट क्या कह रहा था, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य यहाँ पर दिया है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा ये देखिए आपका राज्य था, ठीक है, देखिए राज्य यहाँ पर राज्य में मेघालय है और केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली हो जाएगा, दादरा नगर हवेली हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व राज्यों में कौन का है, बिहार का है, ठीक है। न्यूनतम कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का आपका है। यहाँ पर देखिए अगला आपसे केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे जनघनत्व तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है। न्यूनतम पूछे तो आपके अंडमान निकोबार में न्यूनतम आपका है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, आपके केरल में है। न्यूनतम लिंगानुपात पूछे तो आपके हरियाणा में है। सिर्फ एक डिजिट आपको बताएंगे, ठीक है, सिर्फ एक डिजिट पढ़ाएंगे आपका बस, और कुछ नहीं, ये चीज रटी हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी में सर्वाधिक लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है, दादरा नगर मतलब दमन और दीव की हो जाएगी, दमन और दीव का हो जाएगा। देखिए शिशु लिंगानुपात पूछता है तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले में अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। न्यूनतम में आपका कहाँ है, आपके हरियाणा में है। अगला देखो दिया है सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य में केरल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है ना। न्यूनतम में पूछा जाए तो आप कहेंगे सर जी आपका यहाँ पर बिहार क्या हो जाएगा, बिहार। केरल सबसे ज्यादा और बिहार आपका न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है ना।
पुरुष साक्षरता में पूछे तो केरल आपके नंबर 1 में है, बिहार आपके किस में है, तो आपके न्यूनतम में है, ठीक है ना। अगला देखिए आपका अगला पॉइंट दिया है, महिलाओं को पूछे तो महिलाएं केरल में ही पढ़ी लिखी हैं, और न्यूनतम पूछे तो बिहार, मतलब ये डिजिट आपका बराबर आपका चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला है, कह रहा है भैया आपका न्यूनतम साक्षरता वाले कौन, तो आपको इनको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो भारत में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन है, तो भैया ये आपका गोवा आपका हो जाएगा, ठीक है। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, दिल्ली में, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, दिल्ली का सबसे ज्यादा जनघनत्व आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 10 की वृद्धि दर, आपको डायरेक्ट रट्टा मारना है तो रट्टा मार सकते हैं, ये 2001 का डाटा, ये 2011 का डाटा है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर भारत की 17 दशमलव यहाँ पर कहेंगे सजी 64 हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो आपकी भारत की कुल जनसंख्या है ना, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का परसेंट आपका 16 दशमलव यहाँ पर 16.51 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर दोस्तों 20.2 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की औसत वृद्धि दर आपकी 1.8% है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 दिया गया है। यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता 77 हो जाएगा, महिला साक्षरता 57.2 हो जाएगा, ठीक है ना। स्त्री पुरुष में अंतर पूछ ले तो 20 दशमलव आपको बताना है क्या, 10 बताना है। और भारत का जनघनत्व कितना है, भारत का जनघनत्व आपका 382 हो जाएगा। भारत में लिंगानुपात 943 हो जाएगा। भारत में शिशु लिंगानुपात 919 है, ये भारत की बात हो रही है, यूपी की बात नहीं हो रही, 902। भारत की साक्षरता 73% है। ग्रामीण जो आपके हैं 6 पॉइंट मतलब 67.8 हो जाएगा। और वहीं पर शहरी साक्षरता आपकी जो है आपकी 84 हो जाएगी। बाकी भारत में पुरुष साक्षरता 80 है और महिला साक्षरता कितनी 64 है। नेक्स्ट क्लास में आ जाइए, अगले क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके अनुच्छेद होगी, और अनुच्छेद को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास में आइए, अगली क्लास की लिंक दी गई है, वो है आपकी क्या, आपके जो आर्टिकल हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, महत्वपूर्ण जो संशोधन है, वो अगली क्लास में एक साथ आपको पढ़ा देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।